RSVI इन्फो कैप्सूल सुनने वाले सभी श्रोताओं को रिंकी का नमस्कार। हाजिर हूँ मैं लेकर संपादकीय। आज हमारा शीर्षक है लापरवाही की इंतहा, पुणे कार दुर्घटना के सबक। देश की सांस्कृतिक राजधानी कहलाने वाले शहर पुणे में पिछले दिनों एक लग्जरी कार से हुई सड़क दुर्घटना का जो मामला सामने आया वो हमारे शहरी जीवन और व्यवस्था से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण विसंगतियां उजागर करता है। गनीमत है कि मीडिया में हुए शोरगुल के बाद ही सही केस को पटरी पर लाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। मामले से जुड़ी शुरुआती सूचनाएं इस बात की ओर ध्यान खींच रही हैं कि कैसे हमारे समाज का एक तबका नियम कानून को अपनी जेब में लिए चलता है। मामले का मुख्य आरोपी एक नाबालिग है जो पुणे के एक जाने माने बिल्डर का बेटा है। अमीर पिता ने ये महंगी गाड़ी अपने नाबालिग बेटे के हवाले कर दी थी। इस साल मार्च में खरीदी गई इस गाड़ी पर लाइसेंस नंबर तक नहीं था क्योंकि रोड टैक्स के 44 लाख रुपए नहीं दिए गए थे। गाड़ी चला रहे नाबालिग लड़के के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। यही नहीं, मिली सूचनाओं के मुताबिक दुर्घटना से पहले ये लड़का एक नहीं 2 अलग अलग बार में जाकर शराब पीता है। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल है, लेकिन बार में कोई भी ये पता करने की जरूरत नहीं समझता कि शराब मांगते इस लड़के की उम्र शराब पीने की हुई है या नहीं। खास बात ये कि शराब पीकर गाड़ी चलाने और दुर्घटना में 2 लोगों की मौत से जुड़े इस मामले में आरोपी को जमानत मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने आवेदन दिया था कि उसे इस मामले में आरोपी के साथ वयस्क की तरह व्यवहार करने की इजाजत दी जाए, लेकिन इस आवेदन को अलग रखकर बोर्ड ने आरोपी को जमानत दे दी। उसे हादसे पर एक निबंध लिखने और 15 दिनों तक यातायात पुलिस की मदद करने को कहा गया। स्वाभाविक ही इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आने लगी। इन्हें संज्ञान में लेते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी माना कि बोर्ड का रुख घटना की गंभीरता के अनुरूप नहीं है। पुलिस ने इस मामले में ऊपरी अदालत का रुख किया है। इस बीच बिल्डर पिता समेत कई और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बात सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों की नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई हमारे सरकारी तंत्र का निचला हिस्सा लुंच-पुंज और अप्रभावी होता जा रहा है? आखिर कैसे समाज का एक प्रभावशाली और ताकतवर हिस्सा उससे इस कदर बेपरवाह हो सकता है कि नियम कानूनों की न्यूनतम चिंता करना भी उसे गैर जरूरी लगने लगे। इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करना जितना जरूरी है, उतना ही अहम ये संदेश देना कि कानून सभी देशवासियों के लिए समान है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक था लापरवाही की इंतहा, पुणे कार दुर्घटना के सबक। फिर होगी अगले सप्ताह आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।